हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहले हमने ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल को हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमने देखा था 7/6 की पावर अगर 4 हो तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं, 7/6 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 7/6 एंड मल्टीप्लाई 7/6। जितनी पावर होती है उतनी बार हम उसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ लॉज होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई करने में। तो पहला लॉ जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो होता है कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग है, देखिए दो बेस सेम है, पावर अलग है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो हम बेस सेम रहेंगे, पावरों की प्लस हो जाएगी। ठीक है, दोबारा समझिए, बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर की प्लस कर देंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका ए की पावर एम और ए की पावर एन है, आप इसे ए की पावर एम प्लस एन प्लस करके नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है, ये प्लस में इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है। तो आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 7/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7/4 की पावर 6। तो इसे हम, अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सॉल्यूशन को, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, देखिए बेस सेम है 7/4 पावर अलग है, तो हमने क्या किया 7/4 की पावर 3 + 6 कर दिया, तो क्या हो गया 7/4 की पावर 9। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड के बेस पे आपका क्वेश्चन। अगर इसमें अलग आपका और ऐड कर दिया जाए, जैसे आपको लिख दिया 7/9 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7/9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7/9 की पावर 3, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे 7/9 की पावर, देखिए एक बेस से 7/9 तो सारे पावर को आपको प्लस करना है। देखिए एक माइनस में तो कोई बात नहीं, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, +3। देखिए -3 + 4 कितना हो जाएगा आपका, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/9 की पावर -3 + 4 + 3। ओके, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -3 पहले आप प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 7/9 की पावर -3 + के 7, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 7/9 की पावर 4। तो इस तरीके से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन का, अगर आपका बेस सेम है तो आप उसे कर सकते हैं। आइए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास, दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास पावर सेम है, जैसे हमने लिखा m की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर a, यहाँ आपने क्या देखा, बेस अलग है पावर सेम है, तो हम उस टाइम उस कंडीशन में क्या करेंगे, बेसों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m मल्टीप्लाई n की पावर a, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10/4 की पावर 3, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए पावर सेम है, पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, मतलब कि 2/5 मल्टीप्लाई 10/4, इस पूरे की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 3 मतलब कि 1, क्योंकि 1 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास रेशनल नंबर भी बच सकता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इस वाले थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6/9 की पावर 2 करते हैं इसे। देखिए बेस सेम है, वो सॉरी बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा बेस की मल्टीप्लाई, तो 3/4 मल्टीप्लाई 6/9 की पावर 2 कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना बचा 1/2 की पावर 2। अगर आप ये करने में कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो आप इस तरीके से करते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 6/9
की पावर 2, 6 3 जा 18, 9 4 जा 36 की पावर 2। और आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, आपको पता है 18 2 जा 36 होता है, तो 1/2 की पावर 2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको दूसरा प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो आइए थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा डिवीज़न के ऊपर बेस्ड है। डिवीज़न के ऊपर जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था वैसे ही डिवाइड में सेम a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। जब सेम बेस और पावर और दोनों के दोनों डिवाइड में हो रहे हो तो पावर हो जाती है माइनस। कैसे? a की पावर m माइनस n। यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि माइनस आपको किसे करना है। माइनस आपको उसे ही करना है डिवाइड के बाद जो पावर होती है उसके आगे आपको माइनस लगाना है। अगर यहाँ पे होता आपके पास x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, तो आप क्या करते? आप करते x a माइनस b। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? डिवाइड के बाद जो पावर है उसे ही हम नेगेटिव में ले रहे हैं। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका सेकंड थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज़। तो एग्जांपल इससे रिलेटेड एक ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 की पावर 6 माइनस डिवाइड 1/4 की पावर 3। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए बेस सेम है हमारे पास, तो 1/4 ही सॉल्यूशन में आएगा। कि पावर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3। 6 डिवाइड के बाद 3 पावर है तो 3 माइनस में, तो 6 माइनस 3 क्या, कितना बचा हमारे पास? 3। तो 1/4 की पावर 3। ये हो गया इस थर्ड थ्योरम के बेस का एग्जाम्पल। तो आपको थर्ड थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम पे पढ़ते हैं जो हमारे पास है फोर्थ थ्योरम। ये हमारे पास क्या कहता है? ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो, जैसे m की पावर a डिवाइडेड बाई n की पावर a। देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? जो इसके बेस है इसको डिवाइड कर देंगे, m डिवाइडेड बाई n की पावर a। ओके, आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 7/6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए पावर सेम है, बेस अलग है, तो दोनों बेस को डिवाइड में हम लगा देते हैं, डिवाइड के सिंबल में, जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में देखा। और पावर 3 सेम। डिवाइड करने से हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/6 मल्टीप्लाई जो डिवाइड के बाद वाला इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 9/4 की पावर 3। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 3 जा 9, देन 3 2 जा 6। अब कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8 की पावर 3। तो ये हो गया आपका फोर्थ बेस के थ्योरम का एग्जाम्पल। तो आपको ये चार प्रॉपर्टीज समझ में आ गया है। अब लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या कहता है? ये हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास x की पावर a और इन दोनों की पावर b है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब x की पावर a मल्टीप्लाई p। ओके, आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। हमारे पास है 7 की पावर 4 और इन दोनों की पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब 7 की पावर 12। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन। और अगर हम यहाँ हमारे पास इससे अलग कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा है -5/11 इसकी पावर -3 है, और फिर इन दोनों की पावर -4 है, फिर इनकी पावर -2 है। तो देखिए पावर, फिर उसकी पावर, फिर उसकी पावर, तीन पावर है, तो तीनों पावरों की हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। तो 5/11 की पावर हो जाएगी -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -2, ब्रैकेट में ले लेते हैं इन सबको। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा -5/11 की पावर, देखिए 3 4 जा कितना हो गया? 12, प्लस का हो गया मल्टीप्लाई माइनस का 2, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी -5/11
की पावर 12 टू जा 24 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन -5/11 की पावर -24। अगर हम चाहें तो इसके माइनस को पॉजिटिव, नेगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं -11/5 की पावर 24। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, ये हमने पहले कर रखा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, -11 ऊपर चला गया 5। अब देखिए आप बोलेंगे 5 के पास नेगेटिव, हमने 11 के पास नेगेटिव क्यों लिखा, तो देखिए एक अगर न्यूमरेटर के पास नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर के पास भी जा सकता है, न्यूमरेटर के पास जाता है, माइनस की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो हमारे पास एक नेगेटिव का सिंबल आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम के बेस पे हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करके देखेंगे कि आखिरकार उससे किस तरीके से सॉल्यूशन आता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 30/11 की पावर 5, 11/6 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 30/11, 11/6 अलग अलग बेस है, पावर क्या है दोनों का सेम, तो क्या करेंगे, अभी हम थ्योरम में देखे थे कि जब सेम पावर और बेस अलग अलग और मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमने वही किया। मतलब कि 30/11 मल्टीप्लाई 11/6 और इन सब की पावर 5। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, 5 की पावर x, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11 और 6 5 जा 30, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दोबारा समझ लेते हैं, बेस अलग है, पावर सेम है, तो हमने बेस अलग में क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर m की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर a हो तो हम उसे लिखते हैं m मल्टीप्लाई n की पावर a, यही कहा था हमने, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ था। तो इसी के बेस पे हमने इसे किया। कैंसिल आउट करने का आपको तरीका पता ही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 से 11 कैंसिल होगा, 6 5 जा 30, तो 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर x। इसमें देखिए दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब क्या, इन दोनों की पावर भी सेम होगी, पूरा टर्म सेम होगा। तो देखिए बेस हमारा सेम है, तो यहाँ लिखते हैं हम बाई कंपेयरिंग पावर, तो बेस सेम है, पावर की कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल 5, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल के का सॉल्यूशन हम प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारे पास, एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।